अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, वाफी एनर्जी लिमिटेड, सुई नदरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का आप लोगों के साथ डिटेल में एनालिसिस जो शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का आप जो है इन शेयर्स के अंदर प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और साथ ही साथ अपने रिस्क को जो है वो इन शेयर्स के अंदर आप मिनिमाइज कर सकेंगे। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। हम इन शेयर्स को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे और मिड टर्म के लिहाज से देखेंगे, और अगर हम देखेंगे कि कोई शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म की फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है, तो हम फिर उस शेयर को जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी जो है डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। बाकी इन शेयर्स के अंदर जितनी भी रिसेंट खबरें हैं और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सारी जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। तो वो लोग जो लोग इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स को जानना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको भी जो वो आप रीड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला शेयर है आज के दिन हमारे पास, वो है हमारे पास पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल को अगर हम लोग जो है वो चार्ट के ऊपर देखें, तो इस शेयर के अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा था। तो जब भी शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उसके अंदर हमने उस शेयर के अंदर दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, और उन दो स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी ये है कि शेयर के अंदर आपने बायो न्यू ब्रेकआउट करना होता है। तो अगर हम इस शेयर को जो है वो देखें, तो ये शेयर जो अप ट्रेंड के अंदर था, और यहाँ पे शेयर ने जो है कंसोलिडेट किया था इस आर्क फॉर्मेशन के अंदर, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास 232 रुपए की। और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, तो इसने सक्सेसफुली इसका जो ब्रेकआउट कर दिया था, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट था अपसाइड के ऊपर, वो अगर हम देखें तो वो था इस शेयर के पास हमारे पास ये 448 रुपए का। और अगर हम जुम्मे वाले दिन देखें, तो इस शेयर ने जो हाई लगाया वो 448 रुपए 50 का ही लगाया है। तो ये फाइनल टारगेट जो है आप अपना अचीव कर चुका है। तो यहाँ पे शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी, आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं और मिड टर्म के लिए। बट ये है कि इस अपॉर्चुनिटी के ये शेयर जो है ये फाइनल टारगेट अचीव कर चुका है। तो अब जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो जितनी देर तक ये आप समझे कि इसकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो उतनी देर तक आप इस शेयर के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, इसको होल्ड रखें। और जब इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट करें, तो आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। तो वो लोग जिनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, तो वो मैं यहाँ पे आपको उसको समराइज कर देता हूँ। जैसा कि आपने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी 242 रुपए की, फाइनल टारगेट जो है वो जो कि 248 का था, वो शेयर ने अचीव कर लिया है। करंटली ये शेयर जो है 244 रुपए के ऊपर है। अब क्योंकि शेयर ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप फौरन से आप इसको सेल कर दें क्योंकि इसके बाद इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी, ऐसा नहीं होता। जब शेयर के अंदर या मार्केट के अंदर मोमेंटम ज्यादा हो, तो शेयर आपने टारगेट्स को भी जब वो ब्रेक करके ऊपर जब वो चला जाता है, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर अगर आप फौरन जो सेल कर देंगे, तो आपके प्रॉफिट जब वो जो उसके बाद टारगेट के बाद प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाती हैं, तो वो जो प्रॉफिट है वो आपके हाथ से जो वो जाया हो सकते हैं। वो लोग जो थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, तो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए बेहतर है कि फौरन से जैसे टारगेट अचीव हो प्रॉफिट बुक करें, निकलें, जैसे ही किसी शेयर के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी बने तो उसकी तरफ जब वो मूव हो जाए। एक तो ऑप्शन ये तो हर वक्त हमारे पास मौजूद होता है। तो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि शेयर की प्राइसेस कभी कभार वहां पे नहीं रुकती, उससे ऊपर भी जब वो चली जाती हैं। तो उस सिचुएशन में हमने करना ये होता है कि जैसा कि आप इस शेयर की प्राइसेस जो है, जुम्मे वाले दिन इसने 244 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है, और अब आपको लग रहा है कि प्राइसेस इसके ऊपर जो है वो जाएंगी। तो अब आप करेंगे ये कि ये 244 के ऊपर है, तो आप 243 रुपए का स्टॉप लॉस इसके अंदर रख लें। इन केस अगर तो इसकी 243 रुपए के ऊपर ही शेयर रखे क्लोजिंग देता जाएगा आने वाले दिनों में, तो फिर आप इसको होल्ड रखेंगे। बट जैसे ही शेयर जो 243 से नीचे क्लोजिंग देगा, तो आप फौरन 243 के ऊपर सारी सेलिंग करके प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाएंगे। और जैसे जैसे समझे कि
अगले दिन की कैंडल बनती जाएगी, जहाँ पे वो जैसे-जैसे प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जाती जाएँगी, तो जो एवरी डे जो क्लोजिंग आती जाएगी, जैसे कि अभी 244 की है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 243 का इसके अंदर होगा। और कल के दिन अगर हम देखें तो इसकी प्राइसेज़ अगर 250 के ऊपर जाती हैं, तो फिर आप 249 का इसके अंदर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। इसी तरह अगर 260 के ऊपर जाती हैं, तो 259 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जैसे ही वो प्राइसेज़ जो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे रखा होगा, जैसे ही उसको प्राइस ब्रेक करेगी, तो फ़ौरन से प्रॉफिट बुक करके आप शेयर में से निकल जाएँगे। तो आपका प्रॉफिट भी जो वो बुक हो जाएगा और जो एक लंबी जो है रैली शेयर के अंदर बनेगी, उसका भी जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाकी एक तो आपको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दिया 243 का, अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और वो लोग जो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहते हैं, तो 215 रुपए से ऊपर जितनी देर तक ये शेयर जो सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ऐसा जो डरने की जरूरत नहीं है। जब ये 215 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर आपको इस शेयर में से निकल जाना चाहिए, अगर आपने इस शेयर के अंदर जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। पीपीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फार्मा सेक्टर से दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। दी सर्ल कंपनी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो शेयर का जो मेजर ट्रेंड है, ये शेयर आपने मेजर अप ट्रेंड के अंदर जब वो मूव कर रहा था, और अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ही देखें तो इसके अंदर जो है एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी जो बनी थी। शेयर अप ट्रेंड के अंदर था, कंसोलिडेट इसने यहाँ पे आर्क फॉर्मेशन के अंदर किया था। आर्क फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस जो है इस शेयर के पास, वो थी हमारे पास 120 रुपए की। और अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे इस कैंडल को, जो कि इसने 30 दिसंबर 2025 को बनाई थी, उस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी 120 रुपए और 56 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली जो इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो फिर जो 120 रुपए के बाद ही इसके अंदर जो बाइंग बनती थी, जिसके बाद इसके अंदर जो मल्टीपल टारगेट्स बनते थे, जैसे कि अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 125 का, सेकंड टारगेट जो है वो 132 का, और फाइनल टारगेट 139 रुपए का इसके अंदर बनता था इस कैंडल के बाद। तो जो फिर आगे 31 दिसंबर को जो कैंडल बनी है, एग्जैक्टली उसने ब्रेकआउट लेवल को ही टेस्ट किया था, और उसके बाद जो प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो चली गई थी। तो समझे कि ऑलमोस्ट जो फर्स्ट दो टारगेट जो है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। बट आपको जब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी शेयर के अंदर पोटेंशियल है कि जैसे ही ये शेयर ऊपर की तरफ गया है, तो जब शेयर जो है ये आपने इस तरह के ब्रेकआउट जो सबमिट करता है, तो उसमें पोटेंशियल होती है कि एक दफ़ा ऊपर की तरफ जाए, फर्स्ट या सेकंड टारगेट को अचीव करे, उसके बाद दोबारा से नीचे डिप मारे अपने ब्रेकआउट लेवल की तरफ, जो कि इसका 120 रुपए का लेवल था, वहां पे आए। फिर अगर उस लेवल को सस्टेन कर जाए, उससे ज्यादा नीचे ना गिरे, तो फिर दोबारा से 120 के ऊपर ही इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनती है, जो कि इसके अंदर प्रीवियस अपॉर्चुनिटी बनी होती है, वही वैलिड होती है। फिर दोबारा से आप 120 की तरफ 120 के ऊपर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, वो लोग जिनसे पहले अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो मिस हो गई थी। फिर जो 120 के ऊपर बाइंग की तरफ जाएंगे, तो दोबारा से फर्स्ट टारगेट 125 का, सेकंड 130, 132 का, और फाइनल टारगेट 139 के करीब होगा। और जो एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो बनेगा, वो हमारे पास 15 से 20% का इस शेयर के अंदर होगा। जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस की बात करें तो 114 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस आप इस शेयर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। या फिर जिन्होंने न्यू भी बाइंग करनी है, तो अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 114 का स्टॉप लॉस, इससे नीचे का आप स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर प्लेस कर सकते हैं। वाफी एनर्जी के बाद नेक्स्ट शेयर है, सॉरी, सरल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वाफी एनर्जीज पाकिस्तान लिमिटेड, जिसका पहले नाम शेल पाकिस्तान होता था। तो इसको अगर हम देखें, तो इसके अंदर जो है एक रीसेंट टाइम्स के अंदर एक अपॉर्चुनिटी जो बनी थी, जब इस शेयर ने जो क्लोजिंग 215 रुपए के ऊपर दी थी। तो ये जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है, वहां पे भी ये 115 का लेवल डिस्कस करता रहा हूँ बार बार। इसके ऊपर गया तो फिर आप 115 के बाद बाइंग करेंगे, जिसके बाद इसका जो भी रिसेंट टाइम में ऑल टाइम हाई था 250 रुपए के करीब, वही इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा। तो यहाँ पे इस शेयर ने जो ब्रेकआउट किया था 9 दिसंबर को, उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जो है यहाँ पे ब्रेकआउट के करीब ही कंसोलिडेट हुई थी। और उसके बाद अगर आप इस कैंडल को देखें, जो कि 19 दिसंबर को बनी थी, तो इसने 249 का हाई लगाया था। तो यानी एग्जैक्ट वही फिगर जो आपको बताया था कि यहाँ तक इसकी प्राइसेस चली जाएंगी, उनको जो है इस शेयर ने जो यहाँ पे अचीव कर लिया था। उसके बाद दोबारा से प्राइसेस अब नीचे गिरी, और ये शेयर करंटली 225 रुपए के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। तो अब नेक्स्ट हमें शेयर के अंदर जो क्या करना चाहिए, शेयर को आप जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि कंपनी जो काफी अच्छी है। इवन तो पहले शेल था तो ज्यादा स्ट्रांग था, अभी भी वाफी है तो अच्छे ग्रुप के पास ही है, सऊदी अरब की कंपनी है जिसके पास ये चला गया है। बट ये है कि अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है, खरीदारी करनी है, तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। और अब इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, वो 250 रुपए की है। तो अब क्योंकि ये शेयर मुझे ज्यादा स्ट्रांग क्यों लग रहा है, अगर हम इसको जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें, तो एक तो इसके अंदर जब ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो वो बनी थी,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इसने जो है यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई है, फर्स्ट बॉटम नेक लाइन, सेकंड बॉटम, और यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट किया था। उसके बाद प्राइसेस नीचे आई, 50 ईएमए को सस्टेन करके दोबारा से अब ऊपर की तरफ जब वो निकल चुकी हैं। तो अब इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें ना, जो कि 2026 के लिए हमारे पास वाफी एनर्जी के अंदर जो टारगेट है, उसकी अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो वो हमारे पास जो इसने टारगेट एक्सपोज किया हुआ है, अपॉर्चुनिटी 2025 में बनी थी, बट 2026 का वो टारगेट है इस शेयर के पास। तो वो 375 रुपए का है, करंटली 250 रुपए के ऊपर ये शेयर जब ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर आप लोगों ने इस शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, तो शेयर को आप वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि ये शेयर जो है यहाँ पे एक दफ़ा ब्रेकआउट इसने किया था, दोबारा नीचे आया था, तो यहाँ पे 50 ईएमए को इसने सस्टेन कर लिया था, इससे जो वो नीचे नहीं गिरा। ये जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहाँ पे जो है इसकी प्राइसेस नीचे यहाँ पे डिप मारने की इन्होंने कोशिश की थी, बट अल्टीमेटली यहाँ पे 50 ईएमए के ऊपर ही सस्टेन किया था। यानी ये जो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो बनी थी लास्ट दिसंबर 2024 के अंदर, उसी को जो है ये अभी तक समझे कि वैलिड है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो अब अगर आपने यही 375 रुपए के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है इस शेयर के अंदर, तो आपने वेट करना है कि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 250 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर जिसके फाइनल टारगेट हमारे पास 375 रुपए के होंगे, और अगर हम परसेंटेज वाइज देख लें तो ये हमारे पास 50% से ज्यादा का गेन बनता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकल्स के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल गई, तो हमने समझे कि ये 50% से ज्यादा का गेन इजीली इस कंपनी के अंदर जो तसल्ली के साथ मिल जाएगा। तो जिनके पास ये ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो स्टॉप लॉस की बात करें तो 190 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जितनी देर तक इसके ऊपर जो सस्टेन कर रहा है। तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें कोई ऐसा जो इस शेयर के अंदर जो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर 190 का लेवल ये ब्रेक करेगा, तो फिर डेफिनेटली डरने की जरूरत है, तो फिर आपको इस शेयर में से एग्जिट जो है वो इख्तियार करना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर तो आप लोगों को जो इन शेयर्स के अंदर जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे इन लेवल्स और स्ट्रेटजीज को, तो आप अच्छा खासा इन शेयर्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट बनाएंगे, और आपका लॉस जो है वो जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा इंशाल्लाह बड़ा लॉस भी आपको उठाना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप लोग ये सारे लेवल और स्ट्रेटजीज को खुद मैनेज नहीं कर सकते, और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी कंफर्मेशन मिल जाए कि इसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, तो आपको बाय का सिग्नल दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, और आफ्टर बाइंग ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या होंगे। और इसी तरह अगर किसी शेयर की प्राइसेस जो है वो नीचे गिरने लगे, तो आपको बता दिया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है, और उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जो वो नीचे कहाँ तक गिरेंगी। तो अगर तो आप इस तरह के सिग्नल चाहते हैं, इस तरह की सर्विस की तलाश के अंदर हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे जस्ट आप वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। आपने जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करना है साल में, तो उसके बदले में एक तो आपको जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, उसकी 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी। फिर हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम जब मीडियम टर्म के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। और जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जिसके अंदर हमारी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसा कि यहाँ पे भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी जब वाफी एनर्जी को डिस्कस किया, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म के लिहाज से बनती हैं, तो उस ग्रुप के अंदर हम जब उन लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटीज को जब शेयर करते हैं, तो उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू जी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको पूरे साल के लिए इसी 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो वो लोग जो इंटरेस्ट ले रही हूँ इस सर्विस के अंदर, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट शेयर है अपना, उसको जो है वो देख लेते हैं। तो वो भी हमारे पास है, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर से है, सुई नदरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो एसएनजीपी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो एसएनजीपी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है फिलहाल जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन जोन में भी इसकी जो ट्रेजेक्टरी है, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये थोड़ा नीचे की तरफ ही जो है वो जा रहा है। तो वहां पे समझे कि जब फॉर्मेशन थोड़ी इस तरह की बन जाए, तो वहां के ऊपर जितनी देर तक ये शेयर जो कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो फिर काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है अगर आप शेयर के अंदर जो है वो ट्रेडिंग या फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जब वो जाते हैं। क्योंकि खास करके अगर आप शेयर की ट्रेजेक्टरी डाउन साइड के ऊपर आ रही है, यानी शेयर नीचे की तरफ आस्ता आस्ता आ रहा है, इवन दो उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि वो शेयर जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, बट उसके बावजूद भी अगर आप उस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाते हैं, तो उसकी प्राइस जो वो नीचे की तरफ जब वो गिर जाती हैं, तो वहां पे आपको जब यहाँ तो आप स्टक हो जाते हैं, या फिर आपको लॉस उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको शेयर को देखें, तो ये सुई नॉर्दर्न गैस जो है, ये इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो कंसोलिडेट कर रहे हैं, और चैनल फॉर्मेशन को आप देखेंगे कि ये
डाउन साइड की जो नीचे की तरफ जो है इसने फेस किया हुआ है। तो इवन जो अल्टीमेटली जैसे-जैसे इसको रिजेक्शन मिलती जाएगी इस चैनल के अंदर तो उसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ ही जो है वो प्रेशराइज़ होती रहेंगी। तो ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जब इस तरह प्राइसेज़ जब कंसोलिडेट कर रही हूँ, इवन दो ट्रेंड जब वो डाउन ट्रेंड ना भी हो, तो फिर भी जो प्राइसेज़ जो वो लगातार नीचे की तरफ ही जाती हैं। तो ख़ास करके वो लोग जो बाइंग करते हैं तो उनको जो वो लॉसेस उठाना पड़ते हैं। तो ये शेयर जो है ये आपने चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो अब इसके अंदर आपने करना ये है कि अब आपके पास 2 मौके इस शेयर के अंदर बनेंगे अगर आपने इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग करनी है। आइदर ये कि इस शेयर की प्राइस जो है वो नीचे चैनल फॉर्मेशन की सपोर्ट के ऊपर आए तो वहाँ पे आप बाय करें। तो जैसा कि इस चैनल की सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो ₹110 की है। अगर ये शेयर ₹110 के ऊपर आ जाए, इस चैनल को नीचे की तरफ जो है वो ब्रेकडाउन इसका ना करे, तो फिर आप ₹110 के ऊपर बाइंग करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट इसके अंदर 120 का होगा और फाइनल टारगेट इस चैनल की रेजिस्टेंस होगी जो कि ₹130 का होगा। तो 20 से ₹20 का ईज़िली आपको गेन इस शेयर में मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक दफ़ा अगर हम देखें तो इस शेयर जो है यहाँ पे अपनी सपोर्ट को जब टेस्ट कर लिया हुआ है, यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस सपोर्ट और अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शेयर अब मे बी सपोर्ट की तरफ ना आए, यहाँ से अब रेजिस्टेंस को टेस्ट करें जैसा कि इसकी फॉर्मेशन है। रेजिस्टेंस सपोर्ट और उसके बाद अब रेजिस्टेंस ही आएगी। तो वो हमारे पास ₹131 या राउंड फिगर आप ₹132 का लेवल जो ज़हन में रख सकते हैं। तो अब अगर ये शेयर जो ऊपर जाता है ₹132 का, तो आपने इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। अगर ये शेयर ₹132 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करता है, यानी इस चैनल फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है, जिस चैनल फॉर्मेशन की वजह से इसकी प्राइसेज़ जो है अंडर प्रेशर है, अगर ये शेयर इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो वो कर सकते हैं, जहाँ पे फिर आप इन्वेस्टमेंट ₹132 के बाद इस शेयर के अंदर करेंगे, जिसके बाद जो फर्स्ट टारगेट इस शेयर के अंदर जो है वो हमारे पास ₹138 का होगा, सेकंड टारगेट जो है वो ₹142 का होगा और जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास इस चैनल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद वो हमारे पास जी 150 के करीब होगा एटलीस्ट। तो यहाँ तक जो इसके लेवल एक्सपोज हो जाएंगे जब ये शेयर ₹132 के ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा। तो जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस अब इसके अंदर जब वो नीचे इस चैनल फॉर्मेशन की सपोर्ट ही बनती है। करंटली ये 110 का लेवल बन रहा है, बट अगर ये ज्यादा देर इसी चैनल फॉर्मेशन के अंदर रहा तो ये वक्त के साथ साथ लेवल जो वो नीचे जाता जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये जितनी देर तक शेयर जो इस तरह की फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट करता है, तो अगर ज़्यादा जल्दी उससे बाहर ना आए तो फिर उस वक़्त के साथ-साथ प्राइसेज़ के अंदर टेंडेंसी यही बढ़ती है कि वो ज़्यादा नीचे की तरफ ही जाएँगे। एसएनजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर से है एंग्रो फर्टिलाइज़र। काफ़ी अरसा शेयर जो है ये रुका रहा है, कोई ऐसा बड़ी शेयर के अंदर मूवमेंट नहीं आई। बट अगर हम इस साल के आगाज़ की बात करें जैसा कि ये 2026 का आगाज़ हो चुका है, तो इसके अंदर जो है वो आप समझे कि एक अच्छी फॉर्मेशन जो है वो बन चुकी है। इस शेयर को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें तो उसके अंदर जो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो है वो बनी है। तो जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। रेजिस्टेंस थी हमारे पास ₹236 की और इस वीक के ऊपर जो इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी है हमारे पास आके, वो क्लोजिंग दी है इसने ₹246 के ऊपर। तो सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। तो आप अपॉर्चुनिटी इसके अंदर यही 236 से लेकर 246 की यही लेवल है इसके अंदर बाइंग का। स्टॉप लॉस नीचे आप समझे कि क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बनी है तो स्टॉप लॉस इसका 200 से नीचे का होगा, 205 से नीचे का होगा। और आप जो अपसाइड के ऊपर जो शेयर ने जो फाइनल टारगेट एक्सपोज कर दिए 2026 के लिए वो 340 तक है, यानी ₹100 का गेन आपको इस शेयर के अंदर जो है इस 2026 के अंदर मिल सकता है। तो काफी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बाकी एक दफा इसके पास रेजिस्टेंस आएगी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस शेयर के पास ₹250 की आएगी। अगर ये इसको इजीली ब्रेक कर देता है तो फिर जो है ये बहुत जल्द ही ये जो है ना ₹340 के जो करीब इसके फाइनल टारगेट है उनकी तरफ जो वो चला जाएगा। बट अगर ये 250 से जो कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने ले ली तो फिर ये है कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ये दोबारा से कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म के ऊपर उस कंसोलिडेशन जोन का जब ब्रेक करेगा तो फिर जो है ये ऊपर अपना 340 का जो इसका 2026 के लिए जो टारगेट है उसकी तरफ जो है ये अपना सफर जो है वो स्टार्ट करेगा। तो जिनके पास पड़ा हुआ है 250 का स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो उनका भी जो है यही 205 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। बाइंग यही ₹236 का इसका ब्रेकआउट लेवल है, इन्हीं के ऊपर जो बाइंग बनती है। लॉन्ग टर्म का टारगेट इसके अंदर 340 का, बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट आप इसमें हुज जो है वो रख सकते हैं। जैसे कि 250 का फर्स्ट टारगेट आप रखें शॉर्ट टर्म का, 275 का सेकंड टारगेट, 300 का
थर्ड टारगेट और लॉन्ग टर्म का जो फाइनल टारगेट है वो 340 का आप इस शेयर के अंदर जो वो रख सकते हैं। एग्रो फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो इसको हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो शेयर जो है इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जब वो मूव कर रहा है। रिसेंट टाइम के अंदर ही इसके अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो जहाँ पे इस शेयर ने जो ये कंसोलिडेट किया था आर्क फॉर्मेशन के अंदर, और इस आर्क फॉर्मेशन की इसके पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी 410 रुपए की। और अगर आप इस शेयर की इस कैंडल को देखें जो कि इसने बनाई थी 19 दिसंबर को, इसने क्लोजिंग दी थी 412 रुपये और 7 पैसे की, जिसके साथ ही इसने जो ये ब्रेकआउट कर दिया था इस आर्क फॉर्मेशन का, और इसके अंदर जो एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी जब वो बन गई थी। तो जब ये अपॉर्चुनिटी बनी थी तो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जब वो अपॉर्चुनिटी शेयर की थी। जब लास्ट टाइम मैंने यूबीएल को अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था 2 वीक आई थिंक पहले, यस ये वाली, तो इसके अंदर भी इस फॉर्मेशन को मैंने डिस्कस किया था कि ये अपॉर्चुनिटी बनी है तो ये ऊपर की तरफ जब जाएगा या फिर चला जाएगा जब ये ब्रेकआउट करेगा। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी 410 रुपए के ऊपर बनी, 410 411 के ऊपर, फाइनल टारगेट 470 का था, जो कि जुम्मे वाले दिन जो इसने 480 का हाई लगाया था और क्लोजिंग 464 के ऊपर दी थी, तो सक्सेसफुली अपना फाइनल टारगेट ये अचीव कर चुका हुआ है। तो सेम इसके अंदर भी जैसा कि आई थिंक पीपीएल के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ये ज़रूरी नहीं कि शेयर ने फाइनल टारगेट अचीव कर लिया तो अब इसकी प्राइसेस नीचे गिरेंगी तो फ़ौरन से सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करें। ये आपने काम नहीं करना। आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे जैसे कि 464 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये मंडे वाले दिन 463 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो आप इसको होल्ड रखें। अगर नीचे आने लग जाए तो फिर जो प्रॉफिट बुक करके आप इसमें से निकल सकते हैं। फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी देर तक इसकी प्राइसेस ऊपर जाती जाएँगी तो आपका प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज़ होता चला जाएगा। तो जिन्होंने इसके अंदर जब न्यू बाइंग करनी है तो आप जब वेट करेंगे दोबारा से इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बने, इसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज़ को आपने फॉलो करना है। आइदर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें या फिर आप बाय ऑन डिप करें। तो डिप का लेवल 411 का ही है, 412 रुपए का, बल्कि एग्ज़ैक्ट मैं आपको बताता हूँ, डिप का जो लेवल है शेयर के अंदर 420 रुपए का है। अगर 420 के ऊपर मिले तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप वेट करें कि ये दोबारा से कंसोलिडेट करे, जैसा कि इसने यहाँ पे किया था, आर्क फॉर्मेशन बनाई थी, इसी तरह की कोई दोबारा से फॉर्मेशन बनाए जिसका ब्रेकआउट करे तो फिर आप दोबारा से इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिनके पास ये पड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए तो 410 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं, जितनी देर तक 410 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि ऐसा जो ज़्यादा डरने की ज़रूरत इस शेयर के अंदर आपको नहीं है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हों। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है और हमारे जो फेसबुक के ग्रुप्स और पेजेस हैं, उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप उन लिंक के ज़रिए आप हमारी फ्री कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च जो है वो कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।